राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूँ आचार्य अनंत राम, उपस्थित हूँ एक नए विचारों के साथ। आज हमारी टॉपिक रहेगा कि जीवन की जो पहली अवधि है उसमें धन किस योग से और कैसे योग बनने से, कैसे ग्रह नक्षत्र की दुनिया में हमारी जन्म कुंडली पर विराजमान होने पर हमें हमारी करियर के फर्स्ट पीरियड में कैसे धन प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं। जानने से पहले छोटी सी निवेदन है, जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ने के लिए और रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और ग्रह शांति का उपाय, ग्रह का अनुष्ठान आदि मार्गदर्शन के लिए और जन्म कुंडली के अध्ययन के लिए, और भी जो आपके जीवन में छोटी छोटी रुकावटों के कारण और ईर्ष्या के कारण जो टोटका करके रोका गया है उसका निवारण के लिए, तंत्र आदि विधि से आपके करियर में उन्नति के लिए हमारे द्वारा यथासंभव प्रयास और आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, आपके जीवन मंगलमय के लिए हमारी छोटी सी प्रयास रहेगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और अपने जन्म कुंडली को खोलिए, देखिए, साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जानते हैं, आइए देखते हैं क्या है योग। ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आपका स्वागत करते हुए यह है 22/6/2001 और जीवन के पहला करियर मतलब पहला समय में हर किसी का चाहत होती है कि हमें सफलता प्राप्त हो और धन प्राप्ति हो, धन का आगमन हो। हर किसी के मन में चाहत होती है, वो कैसे पूर्ति होती है और किस कुंडली से कैसे, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके कारण आप उसको आगे करके अपने करियर को बेहतरीन बना सकते हैं। आपकी पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, या बच्चे हो सकते हैं, या स्वयं का कुंडली भी हो सकता है। परंतु कुछ सामान्य दुर्योगों से भी बड़ी बड़ी योग भी रुकावट हो जाती है और रुक जाता है, थम सा जाता है। उसके निराकरण का उपाय करना बहुत आवश्यकता है, नहीं तो आप पीछे कहीं इस दुनिया की भीड़ में ना रह जाए। इसलिए माँ भारती की कृपा से आप आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार, इसके ऊपर विचार करेंगे। जीवन की पहला करियर और सक्सेसफुल जीवन कैसे होगा। और आज के समय में धन के बिना कुछ नहीं है, इसलिए धन की जो चाहत रखने वाले और धन का प्राप्ति के लिए उपाय और कैसे करें। तो यह 22/6/2001 ये व्यक्ति है अमृतसर से और सूर्य का है पहला भाव में, दूसरे भाव में बुध है, चौथे भाव में चंद्रमा है, केतु पंचम भाव में, शनि शुक्र का नवम भाव में, दसम भाव में मंगल और केतु का है, एकादश भाव में आपकी राहु है। तो मित्रों, आपको ये बता दूं कि सूर्य का पहला स्थान में होना और मेष राशि में होना, चाहे मेष राशि के सिवा कोई भी राशि हो, सूर्य को लग्न में रहने पर एक उत्तम कहा गया। अब रही बात कि फलाफल अगर करें तो वह सूर्य अगर शुक्ल पक्ष की ओर हो, जैसे शुक्ल पक्ष से लेकर शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष के द्वितीया तक कि सूर्य हो, उस तिथि के बीच का सूर्य हो और सुबह का जन्म हो, क्योंकि सूर्य का यहाँ रहना आपका प्रातः जन्म, सुबह जन्म, अर्थात सूर्य का उदय
मान जिसको कहा जाता है। तो सूर्य का जब उदयमान होता है तो आपके करियर में पहला जो 20 साल से लेकर 22 मानी जाएगी, विशेष करके 22 से लेकर 30 के अंदर आपको हर हाल में सुख प्रदान कर देगा और साथ में आपको एक उत्तम फल दे देगा। इसलिए आप सबको ये बताने में हम चाहेंगे कि सूर्य प्रथम भाव में रहना और बुध द्वितीय भाव में रहना। तो ये क्या है, आपकी पहला जीवन की जो करियर है मेष राशि में और लग्न में रहना, मतलब बहुत ही बलवान। आप हर प्रयास में एक सफलता लाभ कर लेगा। जीवन की जो पहला करियर। दूसरी बात, धन की बात क्यों है पहला करियर में, कि बुध धन भाव में, वाणी भाव में, कुटुंब भाव में बैठा है और अकेला बैठा है एकदम। जब भी कभी बुध जिस भाव में अकेला बैठते हैं उस भाव को, वो राजकुमार है, उनमें ताकत है, बल है और एक एक्टिवेशन जो है एक तीव्र गति से होता है, क्योंकि सूर्य के साथ अस्त नहीं होते हैं। और इस घर और इस घर के अंदर सूर्य से लेकर जिस भाव के अंतर्गत है उस भाव के अंतर्गत में सूर्य बुध का 8 डिग्री अंतराल हो और बुध बलवान जितनी होंगे 12 से लेकर 22 तक, विशेष करके 18 तक, उतनी एक अच्छी इनकम और उतनी एक अच्छी सोर्स, मतलब जिसको कहा जाए कि जिसमें हाथ डालोगे, जिस भी चीज़ को आप हाथ लगाओगे वो तत्काल रिजल्ट और तत्काल फलप्रद होगा, तत्काल आपको वो सेटलमेंट बनाएगा और आर्थिक तंगी नहीं रहेगी, क्योंकि जीवन की पहला करियर ही सब कुछ होता है। चाहे खाने पीने की रुचि हो, चाहे पहनने ओढ़ने की हो, चाहे लिखने पढ़ने की हो, चाहे खर्चा करने की शौक हो, चाहे आनंद हो, चाहे एनी वे मान सम्मान हो, चाहे विजय प्राप्त करना हो, एक जुनून रहता है, एक चाहत रहती है। उस चाहत को पूरा करने में राजकुमार आपको पूर्ण कर देंगे। ऐसे भी द्वितीय भाव में सूर्य का बहुत जबरदस्त है। मैं इस लग्न को आधार बना के बता रहा हूँ, परंतु कोई भी भाव में हो, बस बशर्ते सूर्य नीच ना हो, सूर्य इसी भाव में बैठा हो, कोई भी लग्न हो, किसी भी लग्न का हो, और उसी लग्न के अनुसार अगर सूर्य नीच ना हो अर्थात तुला राशि में ना हो, तो आपको जीवन में पहला करियर में सक्सेस का 90% गारंटी है अपने आप में। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आपको उत्तर वृद्धि और एक अच्छी बेहतरीन करियर को सूर्य का उदय होते हुए जैसे धीरे धीरे प्रकाशित अंधकार का छंटाई होना और प्रकाश की ओर अग्रसित करता है संसार, उसी प्रकार आपकी जीवन जैसे जैसे 22 साल से 22 ईयर से आगे ग्रोथ करेगा, वैसे वैसे आपको सूर्य एक उजाला, विशेष उजाला और मार्गदर्शन और विद्या से
परिपूर्ण करती है। दूसरी बात, सुख समृद्धि की बात करें तो चंद्रमा और बृहस्पति का यहाँ पर होना आपके करियर में चतुर्थ भाव में दिग्बली और गज के योग, ये भाव विशेषता है, लग्न विशेषता की, राशि विशेषता के ऊपर नहीं है। रही बात कि शत्रु लग्न हो, मित्र लग्न हो, तो फल में परसेंटेज कम हो सकता है। किसी को 90% है तो किसी को 80, किसी को 60, परंतु पहला करियर में सफलता आपकी दामन चूमे में है। आपकी करियर को बेहतरीन एक जब चाहिए व्यक्ति को, भले 100 के जगह 80 मिले, लेकिन व्यक्ति को पहली करियर में अगर मिल जाता है तो वो बहुत खुशी और खुश होता है। और गज के योग सुख समृद्धि, लग्जरी लाइफ, गाड़ी बंगले घोड़े आदि जितने भी चाहिए जो आज की पीरियड में, वो चतुर्थ भाव में देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव का गज के योग बृहस्पति के साथ चंद्रमा का युति होना अपने आप में एक बेहतरीन क्रिएटिविटी है। साथ में भाग्य भाव में शनि और शुक्र का युति होना, सुख समृद्धि, औरत पत्नी पार्टनरशिप, मतलब आपकी जो तुला राशि का मालिक भाग्य भाव में, अर्थात आपकी पत्नी की करियर भी बेहतरीन हो सकती है और पत्नी भी आपको अच्छी मिलने की 90% संभावनाएं हैं। और आय के भाव की और कर्म भाव की जो स्वामी शनि है, यहाँ शुक्र के साथ रहने के कारण ये 24 ईयर्स का है और ये 36 ईयर का प्रतिबंध को छोड़ते हैं। तो 24 के बाद आपकी ग्रोथ ज़बरदस्त होगी। अगर 24 ईयर्स में आपकी शादी विवाह हो जाती है या आपकी कोई कन्याएं हैं, कन्या के बल पर या माता के बल पर आप भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में इनमें से थोड़ा सा भी कोई योग घटित हो रहा है जिसके कारण आप इनकी सहारा लेके आगे वृद्धि कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। और मंगल यहाँ का उच्च होना केतु के साथ जबरदस्ती, एनर्जी, सक्रियता, सेनापति है, जिसके कारण आपको अनेक जगह विजय का संभावना, विजय में महारत हासिल करने की और एक चुनौतीपूर्ण जीवन को आसानी से पार करने की सामर्थ्य, क्रिएटिविटी करते हैं। राहु कहता है कि आप, राहु का केतु का कहना है कि आप विदेश में जाओ, अपनी राज्य छोड़ो। विदेश का मतलब या तो अन्य स्टेट में चलिए या तो विदेश में हो सके तो अगर कोई प्रयास करके आप विदेश तक पहुंचिए तो भरपूर पहली करियर में ही आपको 24 के बाद, शुरुआत 22 से है और करियर की जो एक आनंदित करियर होगा वो बेहतरीन आपको 24 के बाद जैसे क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको आपके करियर को सबसे उत्तम स्थिति में पहुंचा देगा। मतलब सिर्फ धन, हम केवल पहला करियर में पैसा, करियर की पहली भाग में आपको धन चाहिए जो हर किसी को चाहिए। शौक समृद्धि, मोबाइल लेना, गाड़ी लेना, घोड़े लेना, हर महीना, हर साल, हर 6 महीने में अपनी चॉइस को बदलना, ये सारे चीज़ें। परंतु आपको अगर विदेश जाते हैं तो ये योग जितने भी है इन भावों में ये 100% क्रिएटिविटी कर देता। और विदेश जाने में राहु यहाँ एकादश भाव में
आपको अति सरलतापूर्वक थोड़ी सी प्रयास में आपको पहुंचा देंगे। इसलिए इस प्रकार अगर योग है आपकी या आपके घर में किसी की, तो आप उनको साथ लेकर या उनको सहयोग लेकर या तो उनके जीवन में उनको मना कर पटाकर आप अपने करियर को सक्सेस बना सकते हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही, और हमसे जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। पूर्ण रूप से वीडियो को देखें और आगे बढ़ें। जय श्री राम।